अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी बहनों और सब देखने वालों को और बहुत ज़्यादा खुश आमदीद जनाब। ये वाला जो क्लिप है ना, ये मुझसे मिस हो गया था। और जब आप खुद से बना रहे होते हैं ना वीडियो, तो इस तरह की ड्रामे होते हैं। अब हाँ, सो मैं ये बता रही थी कि जिस दिन ये अलाइज़ा की बर्थडे थी, उस दिन ये अस्मा की तरफ से गिफ्ट था और इतना क्यूट लग रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अब अपने लिए भी लूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं बड़े बड़े झुमकियाँ शुमकियाँ और बालियाँ नहीं पहनती, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे कि अगर आप चाहें तो चार्म्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। तो बाहर वगैरह तो मैं नहीं पहनती कोई इतनी ज्वेलरी शुलरी, और ज्वेलरी मुझे कुछ इतनी ख़ास पसंद भी नहीं है। अगर ज्वेलरी के नाम पे मुझे अंगूठियाँ पसंद हैं या चेन्स पसंद हैं, और इसके अलावा कुछ इतना पसंद नहीं है। लेकिन ये छोटे से थे तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ और मेरी बेटियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। हम लोग बाहर तो हिजाब पहने हुए होते हैं। अगर घर की कोई पार्टी होती है तो इज़ डिफरेंट, यानी कि लेडीज़ लेडीज़ की। लेकिन अगर वैसे गेट टुगेदर होती है तो ज़्यादातर मैं तो हिजाब ही पहनी हुई होती हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये मेरा शामी कबाब का है। चिकन शामी कबाब बनाए थे मैंने, और एक चीज़ के ऊपर मैं अपने आप को कायल कर चुकी हूँ कि मैं व्हील का या मटन का और बीफ का जो मैं शामी कबाब बनाती हूँ, वो मेरे हाथ से अच्छे नहीं बनते। मैंने बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई की, और मैंने अपने आप को मतलब आमादा कर लिया, अपने जहन को मुतमईन कर लिया कि मैं हर चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ। लेकिन मुझसे ये दोनों कबाब जो है ना, मतलब बीफ के और मटन का जो कबाब हैं, शामी कबाब, वो मुझसे अच्छे नहीं बनते। मैं चपली कबाब भी बना सकती हूँ, मैं सीख कबाब भी बना सकती हूँ। आई हैव नो आइडिया कि जब जब मैं शामी कबाब बनाती हूँ बीफ का या व्हील का, तो उससे वो अच्छे नहीं बनते, मुझसे नहीं अच्छे बनते, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी, मैंने अपने आप को कहा ओके लास्ट टाइम मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि मैं बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब। अगर ये अच्छे बन गए, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है कबाब ना, शामी कबाब बहुत पसंद है, तो मैं बाहर से मंगवा कर फिर उसको खिलाती थी। जो मतलब घर से काम करती हूँ उनसे मैं बाय कर लेती थी। लेकिन अब पता है हर एक का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, और हर दफ़ा सेम टेस्ट रहता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं घर पे ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने बोनलेस चिकन लेकर, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने उसको तेल के अंदर पहले मैंने लहसुन अदरक डाला, उसको सौते कर लिया। उसके बाद उसमें खड़े मसाले डाले, और उसके बाद मैंने उसमें चिकन को डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया, इतना भूना कि उसका कलर चेंज हो गया। और उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज डाल देना है, और उसके बाद चने की दाल डाल के, और इस वक्त जो इस स्टेज के ऊपर है ना, आपने सिर्फ 3 मसाले डालने हैं, वो है नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च। और ये सारे मसाले जो है ना, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो कम मसाले खाते हैं, उनको स्पाइसी पसंद नहीं है, तो मैं उनके हिसाब से खाना बनाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छे वाला स्पाइसी पसंद है। तो मैं हरी मिर्चें या जो मैंने लाल मिर्च की चटनी वगैरह बनाई है, वो मैं साइड में रख लेती हूँ। तो मैं उससे अपना स्पाइस लेवल जो है ना, अपना बैलेंस कर देती हूँ। तो मसाले आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने की, जितनी कितनी क्वांटिटी रखनी है आपने। इसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से वो बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद जो है वो मैंने ग्लास का जो बैक वाला हिस्सा होता है, स्टील का ग्लास है ये मेरे पास, उससे मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। सारे खड़े मसाले मैंने निकाल लिए थे इसमें से, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो है नहीं, और हमने मशीन से इसको पीसना भी नहीं है, वरना रेशे नहीं आएंगे। बहुत जो है ना वो बारीक बारीक सा, मतलब जो सॉरी बहुत ज़्यादा बारीक पिस जाएगा। और फिर वो जो रेशे आते हैं ना, जो हाँ, मतलब शामी कबाब की तो जान यही है कि उस वो रेशे वाले शामी कबाब होते हैं, तो वो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसमें हरा धनिया आपने ऐड कर लेना है। आप चाहें तो हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें प्याज नहीं ऐड की, क्योंकि मेरी एक तो मेरी बच्ची को पसंद नहीं है, ऊपर से चिकन के शामी कबाब है, इसमें इतने ज़्यादा जायकेदार लगेंगे भी नहीं। इसके बाद इसके अंदर जो बाकी के मसाले हैं, वो पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला, ये डालकर इनको एक दफ़ा और अच्छी तरह से भून के इसके अंदर जो भी पानी है उसको खुश्क कर लेना है आपने अच्छे से। और जब ये देखें पैन से इस तरह से अलग होने लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका रेडी है। लास्ट में इसमें सिर्फ मैंने एक अंडा डाला है, और इसको बाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि हमने पानी सारा सुखा दिया है तो इसके अंदर कोई पानी नहीं है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। ओके, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए, मुझे कलर फीका लग रहा था, तो मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया है, और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। इसको मिक्स करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर जो है वो फ्रिज में रख दें आप, ठीक है, आधे घंटे के लिए, ताकि सारी चीज़ें एक जैसी यकजा हो जाएं। और ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसमें मॉइस्चर आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया, ताकि मैं जब इसको बाइंड करने लगूँ तो ये अच्छे से बाइंड हो जाए और मैं इसके कबाब बना सकूँ।
वंस इज़ डन और आपने लास्ट में बस इसके कबाब बना लेने हैं। और मैंने इसको एक पीस तो उसी वक्त राइट अवे मैंने जो है वो तल के देख लिया था और खा लिया था कि मुझे बहुत मज़ेदार लगा। और बाकी जो है वो मैंने फ्रीज़र में बना के रख दिए थे। और बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें रेशे हैं और मेरे मेरे ख़्याल से बाकी का मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकी कि जहाँ पर मैंने इसको तला वग़ैरह है। लेकिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले मैंने ट्राई किया कि इसको स्पून की स्कूप के साथ जो है वो मैं मेजर करूँ, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये काम मुझसे नहीं होने वाला, एक-एक चमचा मैं स्कूप नहीं ले सकती। तो मैंने इसको प्रॉपरली अपने हाथ में आई बॉलिंग करके या हाथ में आप जो वेट फ़ील करते हैं उसके हिसाब से मैंने इसको बना लिया। नेक्स्ट डे जो है वो हमारे यहाँ वली रुकने के लिए आया हुआ था, उनका स्टे ओवर था। तो मेरी बेटी ने कहा, जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उन लोगों ने डिसाइड किया भाई आज का ब्रेकफास्ट हम बाहर करेंगे। और बेटियों की ख्वाहिश हो और बाप पूरी नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकता है। माएँ फिर भी कहती हैं नहीं बेटा आज नहीं, हम थोड़ा बहुत ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इट्स ओके। मैंने कहा चलिए ठीक है, इतने दिनों से खाए नहीं, चलते हैं। तो उनका प्लान था, उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्रेकफास्ट बाहर कराना था और वली ने माशाल्लाह इतना इन्जॉय किया, बल्कि हम सब ने इन्जॉय किया। और कंपनी अच्छी हो, यानी कि बच्चों की छोटी छोटी शरारतें जो होती हैं ना टेबल के ऊपर। तो जब वो वेटर मतलब हमें सर्व कर रहा था तो ये लोग थैंक यू कह रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे। तो वो भी बड़ा हंस रहा था। लास्ट में वो कह हम लोग बातें करने लगे ना बिल्कुल लास्ट में उठते हुआ कि वली कहने लगा हम पाकिस्तानी, हम लोग पता नहीं किस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे थे। तो उस पे हम मैं कहने लगी नो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप तो बाय बॉर्न कैनेडियन हो और हम लोग देसी, आप देसी कैनेडियन हो, लेकिन हम लोग जो है ना पक्के पक्के जो है वो पाकिस्तानी हैं। तो एनीवेज ये बात हो रही थी, वो बड़ा इन्जॉय कर रहा था, वो भी पाकिस्तान से था लड़का। तो कहने लगा हाँ हम लोग देसी हैं। सो उसके बाद जनाब लास्ट में जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी संडे स्कूल में जहाँ पे मैं वॉलंटियरली पढ़ाती हूँ वहाँ पे वज़ू और नमाज वगैरह का टेस्ट था और सूरत का टेस्ट था। तो उनके वो टेस्ट जो है वो मैंने सारे एक जगह पर करके और उनके मार्क्स वगैरह मैं दे रही थी। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और लड़कियाँ, मैंने एक चीज़ देखा है, लड़कियाँ कोई भी काम हो उसके अंदर वो बहुत शौक़ से पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स हों, स्पोर्ट्स हों, कुछ भी हो। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, वो लड़के जो है वो बहुत टाइम लेते हैं और कुछ पेरेंट्स भी जो है ना इस चीज़ के ऊपर लैग करते हैं। तो मेरे सामने दो स्क्रीन्स खुली हुई थी और एक पे मैं रिपोर्ट कार्ड बना रही थी और दूसरे के ऊपर जो है वो मैं नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि एक कंप्लीट टेस्ट होता है जिसमें रिटन, ओरल सब कुछ होता है। तो बहरहाल आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को देखने में भी आसानी हो। लेकिन आप लोग से एक गुजारिश है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक ही कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे समझ में आ जाएगा। वैसे जो समझ में नहीं आए, मतलब जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, अगर आप उससे मुझे बता दें कि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मेरी आवाज़ का टेम्पो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे व्लॉग करने का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली व्लॉग में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।